हेलो एवरीवन, चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके कार्मिक्स के आपके हेटर्स की नींद चैन काहे उड़ा हुआ है। अभी क्यों वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं, चैन से सोच नहीं पा रहे हैं, चैन से खा नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में सभी कार्ड्स जो है नेगेटिव ही है, ज़्यादातर नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि उन्होंने तो आपके पीछे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स और फ्लाइंग मंकीज़ भेजे थे आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके पीछे पड़ने के लिए कि आपको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, आप कैसे अपने मैनिपुलेशन फिर से फंसाया जाए ताकि वो फिर से आपकी एनर्जी को सक कर सकें और वो आपको फिर से पहले की तरह उसी तरह बेवकूफ़ बना के रखें जैसे आप पहले किया करते थे वो आपके साथ। तो वो आप और आपकी हर जो भी जितने भी खुशियाँ आपकी लाइफ से उन्होंने छीनी है उससे भी उन लोगों का पेट नहीं भरा है। और जो भी आपको पूरी तरह से तोड़ने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक हार नहीं माना। उन्होंने सोचा कि ये कितना भी इसी को कितना सताया जाए, इसको कितना सब कुछ छीनने के बावजूद ये इंसान फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से होप कभी छोड़ता ही नहीं है। और किस तरह का इंसान है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए यूनिवर्स पे ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ता है, भगवान पे हमेशा ट्रस्ट करता है। तो ये चीज़ उनको कभी कभी देख के शायद अजीब फील होता है, या क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना, इतने नेगेटिव सिचुएशंस के बावजूद खड़े रहना और नेगेटिव सिचुएशन से लड़ना और स्ट्रेंथ के साथ अपने लाइफ को इतने बुरे सिचुएशन से सर्वाइव करना और अपनी लाइफ को फिर से पहले की तरह हैप्पीनेस और फुल ऑफ पॉजिटिविटी से जीना, ये उन लोगों के लिए, नेगेटिव लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जो चूजन वंस के लिए होता है। आपके कार्मिक्स रातों को सो नहीं पाते हैं और आपके बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, उसको इतना कोशिश करने के बावजूद वो आपको इतना कुछ बिगाड़ने के बावजूद भी आप फिर से खड़े हो गए, फिर से सिचुएशन को आपने हैंडल कर लिया। और वो खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे चीख चिल्ला रहे हैं। रातों की नींद हराम हो गई है उनकी, खाने पीने का होश नहीं है और खुद उनको अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खुद एक दूसरे के लिए ख़तरा बन गए हैं। और उन्होंने ये भी अपने लाइफ में जो भी इन्होंने सीक्रेट छुपाए हैं एक दूसरे के, उनको इस बात के भी डर है कि मेरे सीक्रेट्स बाहर आएंगे तो मैं तुम्हारे सीक्रेट्स ऊपर कर दूंगा या तुम्हारे सीक्रेट्स भी सबको बता दूंगा, इस चीज़ का उनको डर है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि आप तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, वो छोड़ के चली गई, चला गया, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम अगर इतना गलत नहीं करते उसके साथ तो आज वो साथ होती और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं और परेशान है क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं। वो जो भी उनके पास कप्स होंगे, जो भी उनके पास खुशियाँ होंगी उस चीज़ को नहीं देखेंगे क्योंकि आप सबसे बड़ी उनके लिए एक ट्रॉफी थे ना, तो आपको वो देख रहे हैं कि आप उनके हाथ से छूट गए। वो तो भले हर तरह से फाइनेंशियली या हर तरह से वो सेटिस्फाई या हर चीज़ उनके पास है, सक्सेस क्या, वो दूसरे के सक्सेस से जलते हैं। उनके पास खूब अबंडेंस है फिर भी वो दूसरे से जलते हैं और उनके पास जो कुछ भी है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं। वो सोच रहे कि आप उनके हाथ से छूट गए, आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आपको जो कंट्रोल करने में उनको मज़ा आता था वो किसी और को कंट्रोल करने में नहीं आता है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो।
अभी भी उन्होंने होप नहीं छोड़ा कि आप उनको छोड़ के चले गए हो या छोड़ के जाने वाले। उनको अभी भी लगता है कि आप उनके पास ज़रूर आओगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सभी को कंट्रोल करके रखा था, आपको भी उन्होंने सोचा कि कंट्रोल करके रख लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक डिवाइन सोल हो, आपको ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप एक डिवाइन एनर्जी में हो, अबंडेंट एनर्जी में। ये चीज़ इनको दिखता है, इसलिए वो आपको ट्रॉफी की एनर्जी में देखते हैं और वो आपको दूर नहीं होने देना चाहते हैं। वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं कि जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी वो छीन लेंगे। और वो इस चीज़ से परेशान है कि आप ग्रो कर रहे हो आपकी लाइफ में, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस। आप जो चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, तो ये देख के उनको परेशानी हो रही है कि आप कैसे कर पा रहे हो, आपके पास कैसे अबंडेंस आ गई, ये सोच के परेशान है। वो अभी भी आपको मनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ चले जाएं, उनकी बातों में आ जाएं कि अब वो सुधर गए हैं, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहा है। आपने बहुत सालों तक झेला है इस नेगेटिविटी को, इन कार्मिक्स को, लेकिन इन्होंने आपकी कद्र कभी नहीं की, क्योंकि ये एक ही जैसे हैं। चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, ये एक ही जैसे हैं। मतलब दूसरे को यूज़ करना और ख़ुद को सुपीरियर बताना। लेकिन आप एक डिवाइन सोल हो, आप दूसरों की खुशी पहले देखते थे, तो यही क्वालिटी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन अब डिवाइन जस्टिस हो रहा है, आप एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ है और एंजल्स ने आपकी सुन ली है। अब आप इनको अपने कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। आप इनके चंगुल से निकल गए। यूनिवर्स ने आपको इनसे दूर कर दिया है। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आपके अंदर जो भी डर है, जो भी फियर है कि ये आपको कंट्रोल कर लेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, पीठ पीछे वार करेंगे, तो आप अपने फियर्स पे काम कीजिए। आप उनसे दूर हो जाइए और नो कांटेक्ट में, या उनको वो जो भी इन बिटवीन जो उनके और आप में बीच में जो भी लिंक होगा, जैसे कि कोई इंसान होगा, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, यही है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिए। और जो भी आपके अंदर डर है, उन डर को पहले अपने अंदर से निकालिए और बैलेंस लाइफ को बैलेंस करके चलिए। आपके लाइफ में डिवाइन आ गए हैं, डिवाइन इंटरफेरेंस है, डिवाइन जस्टिस है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आप